वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मकफूर फिजिक्स हब। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 के न्यू चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट करेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में डियर स्टूडेंट हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर, या आप इसको लिख सकते हैं बायो सेवर्ट्स लॉ। बायो सेवर्ट लॉ। डियर स्टूडेंट, ओस्टेड ने यह एक्सपेरिमेंट किया था कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट को फ्लो कराते हैं तो उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट को पास कराएंगे तो उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। बायो सेवर्ट ने बताया कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके सराउंडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड किस किस फैक्टर पर डिपेंड होता है, उसके लिए फार्मूला बताया बायो सेवर्ट ने। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, हेडिंग राइट कर लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, या आप कह सकते हैं बायो सेवर्ट्स लॉ। एग्जाम में बायो सेवर्ट्स लॉ करके भी पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लेते हैं जिसमें करंट आई पास हो रहा है। आई, इसके स्मॉल सेगमेंट का जो लेंथ है डियर स्टूडेंट वो डीएल है। इसके करंट एलिमेंट का जो लेंथ है वो डीएल है और करंट जो पास हो रहा है वो आई पास हो रहा है। इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर, चाहे इस साइड ले लीजिए चाहे इस साइड ले लीजिए, स्मॉल आर डिस्टेंस पर करंट एलिमेंट के लेंथ डीएल से स्मॉल आर, पॉइंट पी है, यहाँ मान लीजिए आपका पॉइंट पी डैश है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो डीबी है। या इधर ले लीजिए, ये पॉइंट पी है, इधर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारा डीबी डैश, डीबी है। करंट एलिमेंट डिस्टेंस स्मॉल आर के साथ जो एंगल बना रहा है डियर स्टूडेंट वो थीटा है। ओस्टेड ने बताया था कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट को फ्लो करते हैं तो उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, उसके लिए फार्मूला बायो सेवर्ट्स ने एक्सप्लेन किया। बायो सेवर्ट्स ने एक्सप्लेन किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा डीबी वो फ्लो ऑफ करंट आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन जिस रेशियो में फ्लो ऑफ करंट को इंक्रीज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उसी रेशियो में इंक्रीज कर जाएगा। जिस रेशियो में फ्लो ऑफ करंट आई इंक्रीज करेंगे उसी रेशियो में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो फ्लो ऑफ करंट आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बायो सेवर्ट्स ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। बायो सेवर्ट्स ने बताया जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है डीबी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू करंट एलिमेंट, वो करंट एलिमेंट के लेंथ डीएल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बायो सेवर्ट्स ने बताया जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो डीएल और उस पॉइंट पी, जिस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है वो डीएल और आर के बीच के एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पॉइंट नंबर 4, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फ्लो ऑफ करंट आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ करंट एलिमेंट के लेंथ डीएल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ
एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिस्टेंस स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इन सबको कंबाइन कर देंगे डियर स्टूडेंट, तो हमारा हो जाएगा dB प्रोपोर्शनल I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 को कंबाइन कर देंगे, तो dV प्रोपोर्शनल I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होगा। प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो कांस्टेंट ले लेंगे, देन हमारा हो जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁻⁷। तो dB इज इक्वल टू हो जाएगा डियर स्टूडेंट 10⁻⁻⁷ I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ इज डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर: डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, directly proportional to the length of current element, directly proportional to the sine of angle theta between point P and current element length dl, और inversely proportional to the square of distance। जिस रेशियो में I dl sin theta आपका इंक्रीज करेगा उसी रेशियो में dB आपका इंक्रीज कर जाएगा, और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि आप करंट कैरिंग कंडक्टर के जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतना वीक होता जाएगा, और करंट कैरिंग कंडक्टर के जितना पास आएंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतना स्ट्रांग होगा। इसको वेक्टर्स फॉर्म में पूछा जाता है बायो-सावर्ट्स लॉ। बायो-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है वेक्टर फॉर्म। तो फार्मूला आपका है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl r साइन थीटा डिवाइडेड r क्यूब। अब ये डिस्टेंस जो है पोजीशन वेक्टर है, और dl भी हमारा करंट एलिमेंट का जो लेंथ है स्मॉल लेंथ वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। आपको क्लास 11th में बताया गया है कि AB साइन थीटा इज इक्वल टू A क्रॉस B। देन आपको हो जाएगा dB इज इक्वल टू वेक्टर क्वांटिटी है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I तो स्केलर है, वेक्टर dl क्रॉस वेक्टर R डिवाइडेड R क्यूब, ये हो जाएगा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगा डियर स्टूडेंट वो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I वेक्टर dl क्रॉस वेक्टर R डिवाइडेड R क्यूब। वेक्टर्स फॉर्म में भी पूछा जाता है डियर स्टूडेंट। जो म्यू नॉट है और एप्सिलॉन नॉट है डियर स्टूडेंट, मैग्नेटिक परमिबिलिटी और इलेक्ट्रिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस में रिलेशन पूछा जाता है। रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट
रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। तो आपको बताया गया डियर स्टूडेंट कि म्यू नॉट डिवाइडेड 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁻7। इक्वेशन नंबर 1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 into 10⁻9। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 आप डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड इक्वेशन 1/2 तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10⁻⁻7 डिवाइडेड 9 into 10⁻9। 4 पाई कैंसिल। म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 10⁻⁻7 नीचे हो जाएगा 1/9 into 10⁻9। 1/9 into 10⁻16 then mu naught epsilon naught is equal to 1/3 into 10⁸ का होल स्क्वायर, यानी कि म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर। c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और फ्री स्पेस है। एयर और फ्री स्पेस में लाइट की जो स्पीड है डियर स्टूडेंट वो 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। एयर और फ्री स्पेस में जो लाइट की स्पीड है वो 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी और इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो लाइट की स्पीड के स्क्वायर के रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। मैग्नेटिक परमेबिलिटी और इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का जो प्रोडक्ट होगा वो स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। तो डियर स्टूडेंट इस टॉपिक को राइट डाउन कर लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे, और इस टॉपिक में अगर आपको कहीं क्यूरी आती है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर लेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक बटन प्रेस कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे जो भी न्यू वीडियोस अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।